हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अक्टूबर का जो महीना है धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास है, क्योंकि इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। वहीं इसी महीने एक जो ग्रहण है वो हो चुका है, सूर्य ग्रहण, जो कि 14 अक्टूबर 2023 को लगा था। और अब ये जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि को ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये साल का अंतिम ग्रहण होगा, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पर भी पड़ सकता है। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है। ग्रहण 29 अक्टूबर को रात 1:05 पर लगेगा और रात 2:24 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत के साथ ही साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं, तो देखिए फ्रेंड, ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार जब ग्रहण दर्शनीय होता है, यानी जब ग्रहण दिखाई देता है, जहां यहाँ ग्रहण दिखाई देता है वहां वहां इसका सूतक भी मान्य होता है। ऐसे में 28 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। यानी गर्भवती महिलाएं जो भी भारत में रहती हैं उन्हें सूतक काल के नियम भी मान्य हैं और ग्रहण काल के नियम भी मान्य हैं। और ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से ही, यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक सूतक काल जो है मान्य होगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं विशेष करके सावधानी ये रखें कि 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से ही उन्हें सूतक काल के नियम मानना स्टार्ट कर देने हैं। अब सूतक काल और ग्रहण काल के नियम क्या क्या होते हैं वो जान लीजिए। ग्रहण और सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को खास जो है वो सावधानियां बरतनी होती हैं, वरना ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तेजदार या नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने पास एक नारियल रखना चाहिए। नारियल रखने से क्या होता है कि आपके अराउंड जो है पॉजिटिव ऑरा जो है क्रिएट होता है, जिससे जो भी दूषित किरणें होती हैं वो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ग्रहण में सूतक के समय और ग्रहण के समय पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको नहीं खाना है। दूध, पानी, दही आदि जैसे पदार्थों में तुलसी के पत्ते डालकर आपको रख देने हैं, तो ही आप ग्रहण खत्म होने के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूतक के समय गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक वह भूखे प्यासे नहीं रह पाएंगी। इसलिए सूतक के समय तो आप खाना पानी कर लें, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को ना तो खाना खाना चाहिए और ना तो पानी पीना चाहिए। सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूतक लगते ही तुलसी पौधे को स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी का पूजन कर सकते हैं। सूतक काल में भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पूजा घर में पर्दे लग जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके तो ही आप पूजा कर सकते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ना तो सब्जी काटनी चाहिए और ना ही छूरनी चाहिए और ना ही सुई धागे का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े सिलना भी नहीं चाहिए और गर्भवती महिलाओं को सिलाई बुनाई वाले काम भी नहीं करने चाहिए। सब्जी कट करना, चॉपिंग, कटिंग जैसे कार्य आपको भूल के भी समय नहीं करने हैं। गैस जलाना भी आपको, ये वाला कार्य भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुँचे। और ग्रहण काल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी लंबाई जितना धागा लेकर अपने रूम के किसी भी कोने पर, जिस रूम में आप बैठी हैं, उस पर टांग दें। ध्यान रहे ये काला धागा टेढ़ा ना हो, ये सीधा रहना चाहिए। इसके लिए आप सेलो टेप से चिपका सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर ना होकर उस धागे पर होगा। और मॉर्निंग में जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाएगा और मॉर्निंग में जब आप उठेंगी तो इस काले धागे को और नारियल को आपको चलते पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर मंदिर में भी रख सकते हैं। ये उपाय आपको जरूर करने हैं। और ग्रहण जितना भी ग्रहण की टाइमिंग होगी उसमें लगातार आपको भगवान का स्मरण करना है। अपने रूम में ही बैठ के मंत्रों का जाप करना है। अपने इष्ट देव का जो भी मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा आप लगातार पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर ना पड़कर आप पूरी तरह से ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे और आप और आपका गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से इस ग्रहण से बचे रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, इन बातों को आपको ज़रूर मानना है, विशेष सावधानी रखनी है और ये सावधानी आपको सूतक काल से ही शुरू करनी है और ग्रहण काल तक इन नियमों का पालन आपको करना है। और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। यूरिन पास आप कर सकती हैं, अगर यूरिन वॉशरूम जो है आपके घर के अंदर है तो आपको यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ग्रहण काल में आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है यूरिन पास करने, तो आप उससे बचें। और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं, बस आपको अपने टांगों को फोल्ड नहीं करना है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अपनी मुट्ठी भी बंद नहीं करनी है, हाथों को खोल कर रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, इसलिए घर से बाहर भी ना निकलें। इससे गर्भ में पल रहे बच्चों की जो आंखें हैं उसको बहुत कष्ट पहुंचता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं ना तो खाना खा सकती हैं और ना तो पानी पी सकती हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो पूरी तरह से भारत में दिखाई देने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रहण जो है वो भारत से बाहर लगता है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय खा सकती हैं, पी सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ग्रहण है ये भारत में दिखने वाला है, ऐसे में आप सूतक के टाइम पे तो खा सकती हैं अगर आपके खाने में तुलसी के पत्ते पड़े हैं, लेकिन ग्रहण काल में आपको बिल्कुल भी खाना या फिर पानी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास